नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लावर नहीं बल्कि फायर हैं, जो माफियाओं के सामने झुकते नहीं हैं। भगवा रंग पहने योगी एक संत का कर्तव्य निभाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पद की गरिमा को भी बनाए हुए हैं। योगी एक अच्छे फायर ब्रांड नेता है, जिनकी दहाड़ से अच्छों को पसीना आ जाता है, विपक्षियों की सांसें फूल जाती हैं। यही कारण है कि दूसरे प्रदेश की जनता भी योगी जैसा सीएम चाहती है और अपने प्रदेश में तो उन्हें भर भर कर प्यार मिलता ही है, और यही प्यार विपक्षियों को खलता भी है। योगी को गिराने के लिए उन पर मुस्लिम विरोधी होने का अक्सर आरोप लगाया जाता है। ऐसी छवि बनाई जाती है जैसे वो एक समुदाय के खिलाफ हो, जबकि योगी सिर्फ अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीना ताने खड़े हुए हैं। लेकिन विरोधियों के मुंह पर थप्पड़ तब पड़ता है जब मुसलमान ही भर भर के योगी की तारीफ करते हैं। इस बार मुस्लिम धर्मगुरु सीधे अखिलेश यादव को करारा तमाचा जड़ते हुए नजर आए, और ये तमाचा शब्दों से जड़ा गया है। समाजवादी पार्टी MY फैक्टर के साथ चलती है, खुद को मुसलमानों का मसीहा बताती है, लेकिन अब मुसलमानों ने ही अखिलेश की पोल खोलना शुरू कर दिया है और बता दिया है कि योगी राज में कानून राज है और समाजवादी पार्टी के राज में आखिर क्या था। चलिए आपको विस्तार से पूरी खबर समझाते हैं। पहला बयान आता है बरेली के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन बाकरी का। मौलाना बाकरी ने हाल ही में योगी मॉडल की सराहना करते हुए कहा, योगी मॉडल थोड़ा सख्त है, इसमें एक तरह की सख्ती है और कुल मिलाकर हमें सीएम योगी से बहुत फायदा हुआ। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के समय हालात कैसे थे, छोटे मोटे गुंडे हर जगह थे। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा भी होता था तो पुलिस स्टेशन लोग नहीं जा पाते थे, क्योंकि हर कोई खुद को नेता बताता था। अब जो हो रहा है वो इंसाफ की लड़ाई है। अब ये बयान दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय में योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था को सराहा जा रहा है और पहले के गुंडा राज से राहत लोगों को मिल रही है। अब दूसरे बयान की बात कर लेते हैं। ये दूसरा बयान मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का सामने आता है, जो सफदर हुसैन बाकरी के बयान का खुलकर समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने बिल्कुल दुरुस्त और 100% सही कहा है। सपा के शासनकाल में गुंडाराज था, गली कूचे में गुंडागर्दी होती थी, समाजवादी पार्टी नेता लाचारों गरीबों पर अत्याचार करते थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी की हुकूमत आई, गुंडागर्दी पर लगाम लगा दी गई है। योगी सरकार के आते ही अपराधी प्रदेश छोड़ गए हैं। योगी शासनकाल में आज कानून का राज है और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में कमजोर और लाचारों की बात पहले से ज्यादा सुनी जाती है, और इसलिए कमजोर और लाचारों की पहली पसंद आज योगी की हुकूमत बन गई है। ये बयान सपा शासन को गुंडा राज बताते हुए योगी सरकार को कानून का राज करार देता है, जो मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में विश्वास पैदा कर रहा है। चलिए अब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% है और हाल के सर्वे और रिपोर्ट्स बताते हैं कि योगी सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार से मुस्लिम समुदाय को बहुत फायदा पहुंचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों ने माना है कि योगी सरकार के दावे सही साबित हो रहे हैं। स्नैचिंग, लूट और छेड़छाड़ की घटनाएं कम हो रही हैं और महिलाएं रात में भी सुरक्षित बाहर निकल सकती हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर भी 2014 से मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दोगुनी की गई है और हज कोटा भी लगभग दोगुना किया गया है। एक व्यापक सर्वे में 89% मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों ने माना है कि भारत में उन्हें मनचाही आजादी मिल रही है। इसके अलावा शिया मुस्लिम समुदाय योगी सरकार के साथ करीबी रिश्ते रखता है। योगी सरकार ने शिया नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए, जैसे मोहसिन रजा नकवी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया। 2017 से पहले यूपी में दंगे आम थे, लेकिन अब अपराधी या तो जेल में हैं या फिर राज्य छोड़ चुके हैं। हालांकि कुछ आलोचक योगी के पुराने बयानों को लेकर चिंता जताते हैं, लेकिन हाल के तथ्य बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा योगी मॉडल को लाभकारी मान रहा है। योगी आदित्यनाथ की मुस्लिम समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक बदलाव का संकेत है। तथ्य और बयान बताते हैं कि विकास और सुरक्षा पर फोकस से ये ट्रेंड मजबूत हो रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि 2027 पर भी इसका असर पड़ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।